नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है मैं बचपन से मैं साहित्य की बहुत प्रेमी थी। मैं साहित्य की किताबें जब हम छोटे क्लास में थे, तब जो है हमारे घर में और लोग पढ़ते थे, तो मैं उनकी किताबें, हाई स्कूल इंटर की हिंदी की किताबें, उसमें बहुत सारी कविता वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मैं जो है उसको मतलब लेके मैं पढ़ती थी। मेरे घर वाले गुस्सा भी होते कि अरे तुमको अपनी किताबें नहीं पढ़ना है और तुम जो है ये क्या पढ़ रही हो, और इसको जो है ये तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें कहते। लेकिन मुझे बचपन से ही साहित्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और जैसे कुछ हमारे फेवरेट कवि थे, जैसे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, और ये सुमित्रानंद पंत वगैरह, सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन लोगों की कविताएं कुछ हमारी मतलब प्रसिद्ध ये कविताएं थी, हमारी फेवरेट कविताएं। ये क्या मतलब यूँ कह लीजिए कि ये हमारे फेवरेट कवि थे। इनकी कविताओं को जहाँ मैं देखती कि 2-4 लाइन, जैसे इनका नाम लिखा रहता है, 2-4 लाइन कहीं भी कुछ भी लिखा, मैं सही नज़र से उसको पढ़ लेती थी। तो मैं जो है ये समझिए बचपन से ही मेरा साहित्य पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा बड़ी हुई, और मेरे घर वाले कहते थे कि मैं साइंस, मतलब उनका मन था, जैसे मेरे पापा का मन था कि मैं साइंस लेके जो है मतलब आगे बढ़ूँ। लेकिन मुझे साहित्य के प्रति ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा अनुराग था। तो उस समय तो बचपन में हमें उन शब्दों का अर्थ नहीं उतना मायने मतलब नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, या आज हमें कभी भी कोई जो है हमारे सामने ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, तो उन शब्दों का, उन एक एक कहे हुए वाक्यों का अर्थ और वो शब्द समझ लीजिए हमारे दिमाग में गूंजने लगते हैं, घूमने लगते हैं, या यूँ कहीं हमारी आंखों के सामने हमें बार बार रिपीट होने लगते हैं। जैसे होता नहीं कि वो सीन हमारे सामने क्रिएट होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे कवि लोग हैं या हमारा साहित्य है, चाहे हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, क्योंकि मैं और साहित्य तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैं इन 2 साहित्यों की बात आपसे कर रही हूँ क्योंकि इनका मैंने अध्ययन किया है। ये हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपनी जीवन की समस्याओं से, जब भी हम अपने जीवन रूपी संग्राम या पथ से विचलित होने लगते हैं, या कहीं कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आगे हमारा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये आदमी भ्रमित हो जाता है या मन बहुत अशांत हो जाता है, तो हमें अपने साहित्य से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो मुझे उन शब्दों का अर्थ नहीं पता था, लेकिन अब जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, तो उन शब्दों से हमें इतनी प्रेरणा मिलती है, मुझे इतनी शक्ति मिलती है कि मुझे लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई खड़ा हो, या मुझे मोटिवेट कर रहा हो, मुझे समझा रहा हो कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, या मतलब मेरा मार्गदर्शन कर रहा हो, दिशा निर्देश कर रहा हो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग से मतलब ऊर्जा मिलती है। तो अभी मैं बैठी थी, थोड़ा सा मन अजीब सा लग रहा था, तो मुझे जो है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं याद आ गई। मुझे उनकी कुछ पंक्तियां याद हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ। और जो है कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो हमारे कवि लोग हुए हैं, ये हमारा साहित्य जो है हमको ज़िंदगी जीने का, अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से निपटने का, आदि 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 चीज़ों का हमें जो है हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें ये समझिए उठाकर खड़ा करता है, जो भी है। लेकिन मुझे तो ऐसा फील होता है। और हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के ऐसे मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर
जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए। जब फसल सूख के जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हों पर काया रोगों का घर हो, फिर अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कविताएं की हैं, और कहा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं ये हमारे राष्ट्र कवि हैं, और शायद ये अपनी लेखनी की वजह से ही हम सबके दिलो दिमाग में आज भी जीवित हैं और ये राष्ट्र कवि का दर्जा पाए। इन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसे ऐसे प्रसंग हमें साहित्य रूप में प्रदान किए हैं, जिसको पढ़ने से हमारा तन मन अपने भरपूर ऊर्जा से रोमांचित हो जाता है, और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ें और कैसे करें। तब तक के लिए धन्यवाद।